जय हिंद दोस्तों, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, इसमें प्रश्नावली 5.1 और सेकंड क्वेश्चन नंबर दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखें, जबकि प्रथम पद ए और सारवंता डी निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दी है, ए बराबर क्या है 10 और डी बराबर भी 10। तो यहाँ पर क्या निकालना है, प्रथम 4 पद लिखे किसके, एपी के। समझ लें यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। अब जैसे हमने सॉल्यूशन लिखा है, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसे ऐसे कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट यहाँ पर ए बराबर क्या है 10 और डी बराबर भी 10। उसके बाद हमारी जो एपी होती है वो क्या होती है, उसे लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद निकाल लें। एपी क्या होती है, एपी होती है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा डैश, इस तरीके से लास्ट तक चलती रहेगी। इसमें हमारे से क्या पूछे, 4 पद, प्रथम 4 पद। पहला पद ये हो जाएगा, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। 4 पद पूछे, 4 पद तक ही हम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, ए का मान क्या रखो यहाँ पर, क्या होता है 10। ऐसे ए का मान क्या है 10 और डी का मान कितना है 10। ऐसे ए का मान 10 प्लस 2 ऐसे रहेगा, डी का मान 10। ऐसे ए का मान 10 प्लस 3 और डी का मान 10। वैसे ही पूछा हमारे से 4 मान, तो 4 ही वैल्यू हम लिखेंगे ऐसे। 10 और 10 कितने होंगे 20। उसके बाद 10 की 2 में गुना होगी 20 और 10 30। ऐसे यहाँ पर 10 की 3 में 30 और 10 40। तो हमारे से कितने पद पूछे हैं 4। तो यही हमारा आंसर है, सभी बच्चे नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी। आगे क्वेश्चन देखना सेकंड, इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है, ए बराबर वैल्यू है -2 और डी का मान क्या है 0 और निकालने क्या है एपी के 4 पद। तो एपी लिखेंगे हम, एपी क्या होती है हमारी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। यहाँ पर डैश भी यूज कर सकते हो। ए का मान कितना है -2 लिखते हैं यहाँ पर, फिर ए का मान -2 और डी का मान 0। ए का मान -2 प्लस 2 और डी का मान 0। ऐसे यहाँ पर -2 प्लस 3 और डी का मान 0। -2 और 0 इसमें जोड़ेंगे हम, क्या -2 ही रहेगा यहाँ पर। ऐसी 2 की 0 में गुना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा -2 और यहाँ पर भी -2। ये हमारा आंसर है, सभी बच्चे नोट कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है इसे होमवर्क में करके लाना है सभी बच्चों को यहाँ पर। यस सर। और इससे आगे वाला फोर्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, समझना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सा क्वेश्चन है, कौन सा फोर्थ नंबर का, इसे लिखेंगे। ए बराबर वैल्यू है यहाँ पर -1 और डी बराबर है 1/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एपी के प्रथम 4 पद। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एपी क्या होती है समझना। यहाँ पर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। आगे भी ऐसी डैश कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब ए का मान जो भी दिया वहां पर लिखेंगे यहाँ पर -1। ए का मान क्या है -1 प्लस डी का मान क्या है 1/2 कोमा ए का मान -1 प्लस 2, डी का मान क्या है 1/2। ऐसे ए का मान क्या है -1 प्लस 3 और डी का मान 1/2, ठीक है। -1 यहाँ पर क्या एलसीएम ले जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं हम, समझना यहाँ पर देखो। इसके नीचे 1 मान लेंगे हम, 2 की गुना 1 में करेंगे, 1 की 1 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 और 1 की 1 में प्लस 1 और नीचे की नीचे गुना 1 की 2 में, ये 2 की 1 में, 2 एकम 2। यहाँ पर देखो 2 से 2 डिवाइड हो गया, ये गुना में आपस में। यहाँ पर क्या बचे -1 प्लस
1। ऐसे यहाँ पर 3 किस में गुना हो जाएगी, देखो या तो यहाँ पर एलसीएम ले लो डायरेक्टली 1 प्लस 3 के 1 में गुना 3/2 -1 कोमा माइनस 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ पर 1 में से 1 ये दोनों प्लस माइनस में सेम संख्या है यहाँ पर, तो 1 क्या हो जाएगा 0, ये आपस में घट जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर फिर से एलसीएम ले जाएगा नीचे 1 मान लो, 2 की गुना 1 में 1 के 3 में 2 एकम 2 माइनस के 2 प्लस 1 के 3 में 3 और 1 के 2 में करो या 2 के 1 में 2। -1 बटे तो 0 और 3 में 2 जाएगा 1/2। ये आंसर है, सभी बच्चे नोट कर सकते हो और इसमें शॉर्ट भी ले सकते हो। इससे आगे वाला क्वेश्चन है 5वां। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें, कौन सा 5वां क्वेश्चन है बी नंबर का। ए बराबर क्या वैल्यू है -1.25 कोमा डी का मान है -0.25। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एपी। एपी क्या होती है उसे लिखेंगे ए प्लस डी ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा डेट। ठीक है, यहाँ पर ए का मान क्या है -1.25। ए का मान यहाँ पर लिखेंगे -1.25 प्लस डी का मान क्या है माइनस में यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 0.25। ठीक है, ए का मान फिर से लिखेंगे यहाँ पर -1.25 प्लस 2 ऐसे लिखा जाएगा यहाँ पर। डी का मान क्या है तो लिखेंगे माइनस में 0.25 कोमा ए का मान क्या है -1.25 प्लस यहाँ पर 3 और डी का मान क्या है -0.25। इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या है दोनों माइनस के, तो ये जुड़ेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो 5 और 5 10 की जोड़ हासिल 1 2 2 4 1 5 और यहाँ पर 1 यहाँ पर ये माइनस का। ठीक है, इतना आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे -1.25 और प्लस माइनस 2 की इसमें गुना हो जाएगी 2 पंजे 10 हासिल 1 2 3 4 1 5 यहाँ पर पॉइंट और 0 ऐसे कोमा ऐसे से लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस 3 किसमें गुना करेंगे 3 पंजे 15 हासिल 1 3 दूनी 6 7 पॉइंट और 0 ऐसे वैसे लिखेंगे। ठीक है, -1.5 और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या है दोनों माइनस के, तो यहाँ पर 0 तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 है तो 7 पॉइंट यहाँ पर 1 और माइनस। ठीक है, यहाँ पर फिर इन्हें जोड़ेंगे 5 5 हासिल 1 7 तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 तो इन्हें क्या लिख सकते हैं हम, या तो ये भी आंसर है जैसे 1.25 -1.50 -1.75 और यहाँ पर -2। ठीक है, ये आंसर है, सभी बच्चे नोट कर सकते हो और इसमें शॉर्ट भी ले सकते हो।